हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। देखिए, बहुत समय पहले से हमने आपके लिए जिस तरीके से सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन किया है, वो सेंटेंस को बहुत ही बेटर तरीके से हर तरह के सेंटेंस हमने आपके लिए क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। अब यहाँ पर इसमें हम देखने जा रहे हैं टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस जो है इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और किसी भी ग्रामर में टॉपिक सीखने के लिए सबसे पहले हमारे लिए मोस्टली जो हर एक टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह आपका टेंस ही होता है। विदाउट टेंस अगर हम बात करें तो किसी भी टॉपिक के लिए कंप्लीटली आप या बेटरली आप नहीं सीख सकते हैं। उसे सीखने के लिए आपके लिए टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे आसपास में या बचपन से आप जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा एक प्रकार से माहौल बना दिया गया है टेंस का कि टेंस तो बहुत हार्ड है, उसकी पहचान ही अगर आ जाए हमें तभी हम उस चीज़ के लिए सीख सकते हैं। और वास्तव में जो एक्चुअली और रियलिटी में जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए इतना बेटरली कॉन्सेप्ट देंगे जिससे आप किसी भी टेंस की बहुत ही आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं और उस टेंस के लिए सीख सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली थिंग्स जो ज़रूरी है हमारे लिए वो ये है कि टेंस और टाइम एक्चुअली आपके लिए बताया क्या जाता है कि जो टेंस है वो ही टाइम है। लेकिन आपके लिए ना तो आई थिंक अभी तक बताया गया होगा कि जो टाइम होता है और जो टेंस होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए जानने के लिए कि भाई टेंस क्या है और टाइम क्या है। एक्चुअली जनरली ये होता है, कोई भी टीचर शुरू करता है स्टार्टिंग से और वो डायरेक्टली इसी टॉपिक पे आता है कि टेंस, और टेंस में आपके लिए बता देता है कि टेंस ही टाइम है और आपके लिए वो पढ़ाना शुरू कर देता है। और एक और जो सबसे बहुत ही हम बोल सकते हैं उसके लिए रद्दी तरीका जो बताया जाता है कि किसी भी सेंटेंस की पहचान करना, ये वो आपके लिए सिखा दिया जाता है। और सिखा क्या दिया जाता है कि ताती तीती है, ये आपका प्रेजेंट इनफिनिट है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब फ्यूचर की बात करें तो गागी है, पास्ट की बात करें तो ता थी है, रहा था रही थी है, चुकाता चुकी थी है। तो ये सारी की सारी जो पहचान आपके लिए बताई जाती है, तो केवल और केवल आप इन्हीं पहचान से आप कंप्लीटली टेंस के लिए नहीं सीख सकते हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर दैट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज ओनली द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन और वी कैन से दिस आइडेंटिटी। तो ऐसे कई सेंटेंस आपके लिए मिल जाएंगे कि जिनके लिए हम केवल और केवल आपकी जो हिंदी वाली पहचान है उसी से आप उन्हें पहचान नहीं सकते हैं। दे आर सो मैनी सेंटेंस, आपके लिए बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, उन्हें पहचानने में दिक्कत होती है। लेकिन टीचर तो यही बता देते हैं कि बस आपके लिए तातीते मिल जाए, वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं सीखना है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट सीखना है कि वास्तव में एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट क्या होता है टेंस का। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टेंस कितने होते हैं, टेंस क्या होता है, और इसके अलावा टाइम क्या होता है। जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हो कि टॉपिक का हमने नाम ही डाला है ऑलरेडी कि टाइम एंड टेंस, यानी कि समय और आपका जो टेंस है इसके लिए हमारे लिए देखना है, यानी कि काल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने यहाँ पर अलग से टाइम को क्यों लिया है, क्योंकि अभी तक तो यही सीखा आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, कि जो टाइम होता है वही आपका टेंस ही टाइम होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि टाइम अलग होता है और टेंस अलग होता है, जो कि बहुत ही कम आपके लिए इन्फॉर्मेशन में मिलता है और बहुत ही कम बताया जाता है। लेकिन हम क्लियर ही आपका स्टार्टिंग में किए दे रहे हैं कि बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट सेम, दोनों के दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। लेकिन आपके लिए ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया होगा, आई थिंक बचपन से नहीं बताया होगा, लेकिन अब आपके लिए हम ये चीज़ बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला है आपके लिए, टाइम। तो टाइम के लिए अलग से डिफाइन किया गया हो। टाइम में क्या लिखा गया है कि टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि आ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा सुव्यवस्थित क्रम जो एक कंप्लीट अर्थ देते हैं वो आपके सेंटेंस कहलाते हैं। तो जो सेंटेंस के अर्थ को बतलाने वाला होता है वो आपका टेंस होता है, सॉरी टाइम होता है, यानी कि जो आपका
सेंटेंस के अर्थ बतलाने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो, या जो सेंटेंस होता है, ऐसे सेंटेंस में आपका टाइम होता है जब उस सेंटेंस का अर्थ बतलाया जाता है उनके द्वारा। इसीलिए लिखा है कि टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, की सेंटेंस का अर्थ क्या है, जो शब्द ये डिनोट्स करते हैं वही आपका क्या होता है, समय होता है। समय क्या होता है, समय और टेंस में डिफरेंस है। देखिए हम बता रहे हैं कि टाइम क्या है, टाइम केवल और केवल हमारे लिए वाक्य का अर्थ बतलाता है। जैसे हमने बोला मैच 5 बजे से होगा, तो इसमें आपके लिए क्या बतलाया जा रहा है, समय बतलाया जा रहा है कि मैच कितने बजे से होगा, 5 बजे से। और अगर हम बात करें इसकी और कॉन्सेप्ट, तो यहाँ देखिए हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि जो यह होता है आपका, इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, कि आपका जो समय होता है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें इस प्रकृति के द्वारा मिलता है। क्या होता है ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए प्रकृति के द्वारा बतलाया जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखिए समय की अगर हम बात करें तो जैसे आपका सूर्य है, तो सूर्य पहले उगता था, आज भी उगता है और फ्यूचर में भी उगेगा। ये क्या है, ये समय है, ये हमारे लिए प्रकृति सिखा रही है। जब कोई भी सेंटेंस में यूनिवर्सल बात होती है और उसमें आपके लिए सेंटेंस का अर्थ समय के द्वारा बतलाया जाता है, तब वो टाइम की ही कैटेगरी में आता है। काहे की कैटेगरी में आता है, समय की, क्योंकि समय क्या होता है, समय केवल और केवल वाक्य के अर्थ के लिए डिनोट्स करता है, वाक्य के अर्थ को बतलाता है। और जो समय होता है वो क्या होता है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है जो हमें प्रकृति देती है। और प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें समय के द्वारा पता चलता है, ना कि टेंस के द्वारा पता चलता है। हम टेंस का भी अभी हाल क्लियर किए दे रहे हैं कि टेंस क्या है, लेकिन हम उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं। तो हमने क्या बोला, इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, की यह क्या होता है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है जो हमें प्रकृति देती है, क्योंकि समय के आले आप बदल नहीं सकते हैं। और देखो यही लिखा है कि इट इज़ नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आइडेंटिटी ये होती है समय की, कि यह एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। जैसे आपने ग्रामर में जैसे आप रूल पढ़ते हैं और टेंस में आप रूल पढ़ते, वो आपके लिए बता दिए जाते हैं और वो क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म होता है। लेकिन जो आपका टाइम होता है वो कोई भी ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है, उसे किसी भी भाषा में आपके लिए अलग से नहीं रखा गया है, क्योंकि वो क्या है, स्वतंत्र है। जो समय होता है वो किसी भाषा का पाबंद नहीं होता है कि आप हिंदी पढ़ रहे तो वो हिंदी का पाबंद है, इंग्लिश पढ़ रहे तो इंग्लिश का पाबंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका टाइम होता है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है। और बाकी हम टेंस की बात करें या अन टॉपिक की बात करें तो वो ग्रामर के अंतर्गत ही उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन टाइम जो है वो फ्री है, भाषा से मुक्त है। इसलिए आपका ये भी एक क्या होती है, आइडेंटिटी होती है समय की। और अगर हम समय की बात करें तो समय 3 तरह से होता है। एक तो प्रेजेंट का समय होता है, एक पास्ट का समय होता है, एक फ्यूचर का। प्रेजेंट का समय क्या होता है, जिस समय में हम अपने लाइफ के लिए जी रहे हैं, ऐसा जो समय जिसमें हम अपनी क्रियाओं के लिए कर रहे हैं, ऐसा जो समय होता है जिसमें हम अपनी एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, ऐसे समय के लिए हम प्रेजेंट का टाइम कहते हैं। और पास्ट टाइम क्या होता है, एक ऐसा टाइम जिसमें हमने अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए कुछ समय पहले या बहुत समय पहले किया था। जैसे हम बोलते हैं कि कल मैं 1 बजे गया था, तो ऐसा हमारा आपका समय क्या होता है, ये आपका पास्ट का समय होता है। और फ्यूचर का एक ऐसा समय जिसमें केवल और केवल जिसकी हम संभावना कर सकते हैं, जिसके बारे में केवल और केवल एक प्रकार से प्रेडिक्शन हो सकता है या भविष्यवाणी हो सकती है, तो ऐसा जो समय होता है वो आपका क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो आपके लिए यहाँ तक हमने बताया कि जो समय होता है वो केवल और केवल वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। समय एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है और समय कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है। समय के द्वारा हम दिनों, महीनों, हफ्तों, इसके अलावा सालों आदि का अध्ययन कर सकते हैं और यह कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है। और समय की बात करें तो समय 3 तरह से होता है। प्रेजेंट का समय होता है, पास्ट का समय होता है और फ्यूचर का समय होता है। ये आपका समय होता है जिसके बारे में हमें अध्ययन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता तो चले। हमने बोला सुबह 5 बजे हैं, तो क्या ये टेंस है? हमने बोला कि 5 बजे हैं, तो ये टेंस नहीं है, ये समय है। क्या है ये? समय है। तो ये आपके लिए जानना पड़ेगा पहले, वरना हमने बोला सुबह कि 5 बजे हैं या सुबह 5 बज रहे हैं, आपने बोल दिया कि क्या है आपका, तो ये समय नहीं है इसमें। तो वहाँ पर समय डिनोट्स किया जा रहा है।
क्या डिनोट्स किया जा रहा है? समय। नहीं तुम तो भैया टेंस में पढ़े रहोगे, तो आपको पहले अंतर जानना पड़ेगा कि समय में और आपका टेंस में अंतर क्या होता है। तो आई होप आपके लिए चीज़ें क्लियर होगी। तो हमने आपका समय यहाँ तक टॉपिक क्या कर दिया है? क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे लिए देखना है दूसरा क्या है हमारा, कि टेंस, यही तो है जिसकी हम अपने अभी तक तलाश कर रहे थे। तो यही आपका क्या है? टेंस है। और टेंस की हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमने 2 तरीके से डिफाइन किया है कि टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। फर्स्ट देखते हैं कि टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, की जो टेंस होता है वो वाक्य की स्ट्रक्चर को शो करता है या स्ट्रक्चर को बताता है, वाक्य की रचना को बताता है। बिगर रचना का टेंस नहीं होता है। इसलिए कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हम वर्ब लिखते हैं या मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं या आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड लिखते हैं। इस प्रकार से दिखाया गया होगा। ये टेंस में होता है, ना कि टाइम में होता है, क्योंकि टेंस जो होता है वो वाक्य के स्ट्रक्चर को स्पष्ट करता है। जैसे मैंने खाना बनाया था, तो इसमें मैंने बार खाना बनाया था, तो आए आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपका वर्ब खाना बनाना है, वर्ब आपका क्या है? यानी कि कुक करना होता है। और आपने कोई भी काम किया है, या तो आप किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, किसी में ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो एक ऐसा थिंग्स जो आपके लिए क्या बताता है? वाक्य के स्ट्रक्चर को डिनोट्स करता है या वाक्य के स्ट्रक्चर को बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं। उसे हम टाइम नहीं कहते, उसे क्या कहते? जब किसी वाक्य के स्ट्रक्चर के लिए स्पष्ट किया जाता है तो स्पष्ट करने वाला आपका क्या कहलाता है? वो टेंस कहलाता है। कि उस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये जो दिया है आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। जब ये स्ट्रक्चर को दर्शाता है तो वो दर्शाने वाला आपका टेंस होता है, ना कि टाइम, क्योंकि टाइम को तो लेना ही देना नहीं है। उसने बताया कि टेंस के लिए फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हुआ। सेकंड डेफिनेशन जैसे दिया कि टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी जो टेंस होता है जो कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप को परिवर्तित कर दे। टेंस क्या करता है? कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप को परिवर्तन करने वाला आपका क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। क्योंकि जो भी कार्य होगा उसी के अनुसार हम क्रिया के रूप को परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम वर्तमान में अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैं खाना बनाता हूँ, तो ये आपका क्या है? वर्तमान में है। तो लेकिन अगर हम बोलें कि मैंने खाना बनाया था, तो ये आपका क्रिया के रूप को परिवर्तन कर दिया, तो वो टेंस का काम होता है। तो कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन करने वाला होता है वो भी आपका क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और टेंस जो होता है वो वाक्य के स्ट्रक्चर के लिए, वाक्य की संरचना के लिए प्रकट करता है या उसके लिए स्पष्ट करता है। और क्या बोल सकते कि इट इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म, यानी जो टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है। ग्रामेटिकल टर्म मीन्स एक ऐसा टर्म जिसे ग्रामर के द्वारा लिया गया है, जिसका अध्ययन हम ग्रामर के अंतर्गत करते हैं। ऐसे टर्म को हम ग्रामेटिकल टर्म कहते हैं। तो टेंस क्या होता है? आपका ये ग्रामेटिकल टर्म होता है। और अगर बात करें तो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, जो टेंस होता है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रकृति ने हमें नहीं दिया है। ये हमने केवल और केवल इसे बनाया गया है। और किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ टाइम, यानी टाइम की सहायता से, समय की सहायता से। और हमने इसके लिए क्या दे दिया? एक नया रूप दे दिया, और उसे क्या बोल दिया? हमने टेंस बोल दिया। प्रकृति ने हमें टेंस नहीं दिया है। यानी कि यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है वो केवल हमें टाइम देता है, यानी टाइम का तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बट टेंस डजंट इट, लेकिन टेंस के पास ऐसा कोई भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आपके लिए चीज़ें आई थिंक क्लियर होंगी। हमने बताया कि जो टेंस होता है वो वाक्य की संरचना के लिए स्पष्ट करता है या कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप को परिवर्तन करने वाला आपका क्या होता है? टेंस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म होता है, जिसे हमने केवल और केवल ग्रामर के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए रखा हुआ है। और इसके लिए हम ग्रामर में इसका क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। ये आपका टेंस होता है। और टेंस क्या होता है कि यह आपका कोई भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे केवल और केवल ग्रामर में रूल्स के फॉर्म में रखा गया है और उसी रूल्स के फॉर्म में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये आपका टेंस होता है। और
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम देखें ग्रामर के अनुसार तो टेंस आपके केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। आपके लिए बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि टेंस तो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर। बट इन रियलिटी और अगर हम एक्चुअली देखें वास्तव में, तो आपका टेंस तो केवल 2 ही प्रकार का है। एक प्रेजेंट टेंस है और एक क्या है आपका पास्ट टेंस है। यानी कि टेंस का आपकी अगर हम कैटेगरी देखें तो टेंस आपका केवल 2 ही होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है और एक पास्ट टेंस होता है। बट क्वेश्चन तो होगा, हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपके लिए पढ़ाया जो गया है वो अलग तरीके से पढ़ाया गया है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। अब हम बताएंगे कि क्यों आखिर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, और फिर आप लोगों ने जो अभी तक जो फ्यूचर टेंस को टेंस के रूप में पढ़ा है वो किस वजह से पढ़ा है और क्यों उसे पढ़ा गया है। तो देखिए, अगर हम वास्तविकता देखें फ्यूचर की, या फिर हम उससे पहले देखते हैं अपन लोग की टेंस की देखिए एक्चुअल में जो क्वालिटी होती है या इसकी मेन आइडेंटिटी होती है, तो टेंस में क्या मिलता है हमें, सब्जेक्ट मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलती है, मेन वर्ब मिलेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये आपका क्या होता है, टेंस की मुख्य पहचान होती है कि सब्जेक्ट मिलेगा, आपके लिए सहायक क्रिया मिलेगी, आपके लिए क्या मिलेगा, इसके अलावा मेन वर्ब मिलेगी, मुख्य क्रिया मिलेगी, आपके लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती, थर्ड फॉर्म भी मिल सकती, इसके अलावा सेकंड फॉर्म भी मिल सकती, क्योंकि टेंस क्या करता है, स्ट्रक्चर को शो करता है। लेकिन हम प्रेजेंट और पास्ट में तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर और वर्ब और पर्टिकुलरली हेल्पिंग वर्ब मिलती है, क्योंकि प्रेजेंट की हम बात करें तो एज एम आर का यूज करते हैं आपका, इसके अलावा हैज़ हैव का यूज कर लेते हैं। ये आपका क्या होती है, एक सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए हमने कहा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। और पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, या तो वाज यूज करते हैं, वर यूज करते हैं, हैड यूज कर लेते हैं, ये हम हैड भी यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रियाएँ हैं। क्या होती है, सहायक क्रिया। लेकिन जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है। फिर कहेंगे हमने तो पढ़ा है बचपन से विल और सेल, बचपन से तो आपको पढ़ाया गया है कि विल और सेल आप फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, आपको बचपन में पढ़ाया गया है, तो आपको गलत पढ़ाया गया है। एक्चुअल में विल और सेल हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। विल और सेल जो होता है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर दोज वर्ब विच डज नॉट हैव एनी सेंस इन इटसेल्फ, बट व्हेन इट इज रिटन विद मेन वर्ब देन इट गिव इट्स कंप्लीट सेंस विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। सच टाइप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये आपकी क्या होती, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और इनका कोई भी अर्थ अपने आप में नहीं होता है। इसलिए फ्यूचर को हम टाइम तो कहते हैं लेकिन टेंस नहीं कहा जाता है। कोई पूछता है आपसे कि फ्यूचर को टेंस क्यों नहीं कहा जाता है, तो आप उसे बताइए, क्योंकि फ्यूचर में सहायक क्रिया नहीं होती है। फ्यूचर में जो आप पढ़ते हो विल और सेल वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया की तरह अर्थ नहीं रखती है। इस वजह से फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर केवल टाइम होता है। लेकिन ऐसा आपके लिए पढ़ाया गया है और पढ़ाया भी जाएगा कि फ्यूचर क्या होता है, टेंस होता है। लेकिन वास्तविकता में लैक ऑफ हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इज नॉट अ टेंस बट इट इज अ टाइम। एक हेल्पिंग वर्ब की कमी की वजह से आपका टेंस नहीं होता है, यह केवल और केवल समय होता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टाइम, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसकी सहायता से हम फ्यूचर के लिए काय की कैटेगरी देने लगते हैं, आपके लिए टेंस की कैटेगरी देने लगते हैं। इसी वजह से आपके लिए क्या पढ़ाया गया है, फ्यूचर के लिए भी टेंस पढ़ा दिया गया है, उसे अलग नहीं रखना चाहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बचपन से दिया गया कि टेंस है, लेकिन आज आपके लिए पता चल गया कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर केवल टाइम होता है, क्योंकि फ्यूचर में सहायक क्रिया नहीं होती है खुद की। इसी की वजह से आपका फ्यूचर टेंस नहीं होकर टाइम होता है। लेकिन हम इसकी हेल्प की वजह से इसे टेंस के अंतर्गत रख लेते हैं और फिर इसका अध्ययन करते हैं। तो आज हमने आपके लिए टाइम के बारे में और टेंस के बारे में बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपका जो टाइम होता है
वो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है। इसके द्वारा हम दिनों, महीनों, सप्ताहों, साल आदि का अध्ययन कर सकते हैं। और ये आपका 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और लेकिन अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस जो होता है वो वाक्य के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए इसका प्रयोग होता है। वाक्य के स्ट्रक्चर को बताता है, वाक्य की रचना को बताता है। और जो टेंस होता है वो कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप को परिवर्तन करने वाला होता है। और जो टेंस होता है वो कोई क्या होता है आपका, ये ग्रामेटिकल टर्म होता है। और लेकिन टेंस आपका कोई भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसे केवल रूल्स के फॉर्म में आपका ग्रामर में रखा गया है। और हम बात करें तो टेंस बेसिकली आपका टेंस केवल प्रेजेंट और पास्ट ही होता है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। लेकिन फिर इसकी हेल्प की वजह से इसे आप टेंस की कैटेगरी में रख लेते हैं। आपके लिए बचपन से जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो गलत दिया गया है। वास्तविकता में आपके टेंस कितने होते हैं, केवल 2 ही होते हैं। यहाँ तक हमने आपकी बात की है टाइम की और टेंस की, और आई होप आपके लिए चीज़ क्लियर हुई होगी कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। अब हम बात आपकी करेंगे आपके इन दोनों के क्लियर और इन दोनों में अंतर होने की, और दोनों में हमने आपके लिए अंतर क्लियर कर दिया है कि दोनों में क्या अंतर होता है। अब आपके लिए डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपका टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, वो दोनों एक ही नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट। वो दोनों के दोनों अलग हैं, तो ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।